हेलो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो एसी जनरेटर। इसका एक मॉडल मैं आज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप भी इस तरह के मॉडल को बना सको। और एसी जनरेटर में आपको अच्छे से पता है कि मैकेनिकल मूवमेंट आप करते हो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, है ना। एज वी नो, this AC generator works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, which states about the electromotive force or voltage is generated. यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा. Voltage is generated in a current carrying conductor that cuts uniform magnetic field. तो बेटा, अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछे कि एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बताओ, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ये बता सकते हो वहाँ पे कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल एक वर्ड में आप वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता सकते हो। जैसा आप देख रहे हो, ये एक व्हील है जिसको मैं यहाँ पे घुमाने में कैपेबल हूँ, और इसके साथ एक रबड़ सी लगी हुई है। ये एक रबड़ है, और इस रबड़ के साथ आप देखो, मैं अच्छे से दिखाऊं, यहाँ पे इस डायनेमो को फिक्स किया गया है। ये क्या है बेटा? ये आपका डायनेमो है। और डायनेमो क्या होता है? इसके अंदर आपको डायनेमो में मैग्नेट होती है और एक कॉइल होता है। डायनेमो के बारे में आपको पता है। और जैसे ही आपने देखा होगा एसी वाले में, ये जैसे ही रोटेट करता है तो ये वाली जो एलईडी है यहाँ पे, ये ग्लो करनी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये मॉडल एसी जनरेटर का इसी बेस पे बनाया गया है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो, और मैं इसको, ये जो व्हील है, इस व्हील को मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरह से घुमाऊँगा। देखिए आप, मैं अभी थोड़ा धीरे घुमा रहा हूँ, और जैसे ही तेज़ घुमाऊँगा, ये देखिए बल्ब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये रेड कलर की लाइट्स ये आपको दिख रही है ना। तो ये जो यहाँ पे जो मैं ये मूव करा रहा हूँ, ये किस तरह की एनर्जी इसमें जा रही है? तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी है। तो मतलब ये जो बोर्ड यहाँ पे जो मैंने फिक्स किया रखा है, इसके साथ जो ये व्हील लगा रखी है, इसको घुमाने का मेन पर्पस है कि हमने क्या दिया इसको? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को डायनेमो ने किस में कन्वर्ट किया? तो डायनेमो ने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिसके कारण यहाँ पे आपको लाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार फिर से देखें, ये लाइट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हुई, और आप सोचोगे सेम एनर्जी आपके घरों में भी आती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, मैं यहाँ पे जिस तरह से स्लो मोशन में यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, इतना फास्ट में मोशन नहीं करा रहा, फिर भी आपको लाइट दिख रही है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे फास्ट मोशन कराऊंगा, लाइट की ग्लो यहाँ पे आपको बढ़ती हुई जाएगी। आप देख पाओगे लाइट की ग्लो जो है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आप देखो यहाँ पे, अगर मैं फास्ट थोड़ा मूव कराऊँ, देखो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारे 50 हर्ट्ज़ की। 50 हर्ट्ज़ की मतलब, अगर मैंने इसको एक सेकेंड में, आप बात समझना, अगर मैंने इसको एक सेकेंड में 50 टाइम्स रोटेट कर दिया, तो इसकी ग्लो जो है ऐसी यूनिफॉर्म हो जाएगी कि आपको लगेगा ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है। तो आपको ये फ्लक्चुएशन लाइट की जो है वो नहीं दिखेगी। और अगर आप धीरे धीरे मूव करा रहे हो, तो इसके कारण से यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिख रही है। तो एसी में क्या होता है? एसी में जितने, एसी आप किसको बोलते हो? जिसमें कि पीरियोडिक चेंज होती है ना। जो इसकी जो कॉइल्स होती हैं, वो टाइम के साथ पीरियोडिक चेंजेस उसमें आते हैं, जिसके कारण कि ये जितने समय के लिए पॉजिटिव में इसका मैग्नीट्यूड होता है करंट का, उतने ही अमाउंट के लिए निगेटिव में भी इसका मैग्नीट्यूड होता है। जिस कारण से ये एक बार लाइट ग्लो करता है, फिर ज़ीरो पे, फिर निगेटिव पे, फिर पॉजिटिव, फिर ज़ीरो, फिर निगेटिव। इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। इसलिए यहाँ पे जो हमारे स्लो मोशन के कारण, स्लो मूवमेंट के कारण यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो, इस तरह से मैं बिल्कुल फास्ट यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, तो कंटिन्यूसली लाइट यहाँ पे ग्लो करेगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से लिया मैंने, और फास्ट मूव कराऊँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली लाइट ग्लो करेगी। लेकिन अगर मान लो एक सेकेंड में 50 टाइम्स आपने इसको रोटेट करा दिया, तो वहाँ पे लाइट में फ्लक्चुएशन भी देखनी आपकी कैपेसिटी के बाहर हो जाएगी, क्योंकि आप
1 सेकेंड के 1/10 पार्ट में हमारी आई कैपेबल है किसी तरह की फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व करने में, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारा आई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो लाइट आप देख रहे हो जो बल्ब में ग्लो कर रही है, जो CFL सबके घरों में लगे पड़े हैं, उसमें क्या होता है, उसमें फ्लक्चुएशन होती है लगभग 1 सेकेंड में 50 टाइम्स, और 1 सेकेंड में अगर 50 टाइम्स की फ्लक्चुएशन है तो वो आप देख नहीं पाते, इसलिए आपको लगता है लाइट वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्लो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के डायनेमो को आप अपने घर में भी यहाँ पे डायनेमो लगा के और इस तरह की एक पुली लगा के इस तरह से आप मोशन कराओगे तो सिंपल मेथड से आपके पास एक डायग्राम आपका मिलेगा जो AC जनरेटर आप घर में भी बना सकते हो और इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। थैंक यू बेटा।